नमस्कार सभी को। आज हम मानव नेत्र की संरचना जो होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। मानव नेत्र मानव नेत्र जो है वो एक गोलेनुमा संरचना होती है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, जो कि नेत्र कोटर में उपस्थित होता है। नेत्र गोलक जो है उसका व्यास जो है वो 2.3 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होता है। नेत्र गोलक के बाहर की तरफ 6 जोड़ी बाह्य पेशियां होती हैं। ये पेशियां जो होती है वो नेत्र गोलक की जो गति होती है उसको नियंत्रित करती है। यानी कि नेत्र गोलक जो नेत्र कोटर में गति करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उस गति को नियंत्रित करने का कार्य ये 6 जोड़ी बाह्य पेशियां करती है। नेत्र की जो भित्ति जो होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की परत जो होती है वो होती है श्वेत पटल, मध्य में रक्तक पटल, और सबसे भीतरी जो परत होती है वो होती है दृष्टि पटल, जिसे रेटिना भी कहा जाता है। सबसे पहले श्वेत पटल। श्वेत पटल जो है वो श्वेत रंग की, सफ़ेद रंग की सुरक्षात्मक परत होती है, सबसे बाहर होती है। और श्वेत पटल जो है वो नेत्र के अग्रभाग में पारदर्शी उभरी हुई संरचना बनाती है, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया जो होता है वो श्वेत पटल जो होती है उसी का एक भाग होता है। तो श्वेत पटल जो है वो नेत्र के अग्रभाग यानी कि अग्रिम भाग में एक पारदर्शी उभरी हुई संरचना बनाती है, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। जो प्रकाश जो है वो कॉर्निया से होते हुए ही मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। रक्तक पटल, ये बीच वाली परत होती है, मध्य की परत होती है, झिल्ली नुमा परत होती है, और इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये क्या करती है? यह रेटिना या दृष्टि पटल को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। जो रेटिना और दृष्टि पटल की जो प्रकाश उग्राही कोशिकाएं जो होती हैं और जो श्वेत पटल की जो कोशिकाएं जो होती हैं, उनको ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का कार्य जो है वो रक्तक पटल जो है वो करती है। परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस जो है ये रक्तक पटल का ही भाग होता है। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पेशीय रेशों की संरचना पाई जाती है, जो कि भिन्न भिन्न रंगों वाली संरचना होती है। भिन्न भिन्न रंगों वाली संरचना जैसे काला, भूरा, नीला आदि। तो आइरिस या परितारिका जो होती है वो कॉर्निया के पीछे स्थित होती है और अपारदर्शी होती है, और पेशीय रेशों की बनी हुई संरचना होती है, जो कि भिन्न भिन्न रंगों की होती है। यानी कि भिन्न भिन्न जीवों में, भिन्न भिन्न मनुष्यों में इसका जो रंग जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। पुतली या नेत्र का तारा या प्यूपिल। परितारिका जो होती है वो एक गोलाकार संरचना होती है, और परितारिका के बीच में, परितारिका जो है वो गोलाकार वृत्ताकार संरचना होती है, और परितारिका के जो बीच वाला जो छिद्र जो होता है उसे नेत्र का तारा या पुतली कहा जाता है। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार कम या ज़्यादा किया जा सकता है, और पुतली के आकार को कम या ज़्यादा करके नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो नेत्र का तारा या पुतली जो होता है वो परितारिका के बीच वाला छिद्र जो होता है, और परितारिका की जो मांसपेशियां जो होती हैं उनमें संकोचन और विस्तरण विस्तारण से आवश्यकता अनुसार जो पुतली या तारा जो होता है उसके आकार को कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अगर तीव्र प्रकाश हो तो पुतली या तारे का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, और अगर मंद प्रकाश हो तो पुतली या तारे का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। अब नेत्र का तारा और जो परितारिका है, आइरिस जो है, उसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये इसमें ये नेत्र की बाह्य संरचना जो बाहर से दिखती है वो संरचना है, और ये जो है ये बीच में ये वाला जो काले रंग का जो भाग जो है इसे नेत्र का तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र का तारा या पुतली कहते हैं, प्यूपिल भी कहते हैं इसको। तो आइरिस या परितारिका जो होती है उसके बीच में जो छिद्र होता है वो होता है नेत्र का तारा। और ये इस नेत्र के तारे के चारों तरफ ये देखिए, ये जो नीले रंग की आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो होती है ये होती है आइरिस। ये जो संरचना जो होती है ये होती है आइरिस, इसको परितारिका भी कहते हैं।
और ये भिन्न भिन्न जीवों में, भिन्न भिन्न मनुष्यों में जो है ये अलग अलग रंग की होती है, जैसे काला, भूरा, नीला आदि। अधिकांश जो मनुष्य जो होते हैं उसमें इसका रंग जो होता है वो काला होता है। तो नेत्र का तारा और ये नेत्र की परितारिका या आइरिस। ठीक है। जो प्रकाश जो होता है वो कॉर्निया से होकर इस नेत्र के तारे से होते हुए नेत्र लेंस तक पहुंचता है, और नेत्र लेंस जो है वो अपवर्तन की क्रिया के पश्चात वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टिपटल पर बनाता है। नेत्र लेंस, इसे अभिनेत्रक लेंस भी कहते हैं। परितारिका के पीछे लचीले पारदर्शक पदार्थ का जो लेंस है वो पाया जाता है, जो कि सिलेरी पेशियों की सहायता से नेत्र की दीवार से जुड़ा रहता है। जो नेत्र का जो लेंस जो होता है वो लचीला होता है, पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, और सिलेरी पेशियां या पक्षमापी पेशियां जो होती है उसकी सहायता से नेत्र की भित्ति से जुड़ा रहता है। ये जो लेंस है ये द्विउभयोतल प्रकार का लेंस होता है, यानी कि ये दोनों तरफ से उत्तल होता है। इस प्रकार से द्विउभयोतल प्रकार का लेंस होता है। जो नेत्र लेंस है, अभिनेत्रक लेंस जो है वो द्विउभयोतल प्रकार का लेंस होता है, और ये क्या करता है, ये वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो अपवर्तन की क्रिया के द्वारा रेटिना या दृष्टिपटल पर करता है। नेत्र लेंस जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अपवर्तन की क्रिया के द्वारा रेटिना पर बनाता है। अब नेत्र जो होता है उसमें दो प्रकार के द्रव जो हैं, लिक्विड जो हैं वो भी पाए जाते हैं। पहला होता है नेत्राभ द्रव, जिसे जल द्रव भी कहते हैं। नेत्राभ द्रव जो है इसे जल द्रव भी कहते हैं। और दूसरा है काचाभ द्रव। नेत्राभ द्रव जो है वो कॉर्निया व लेंस के मध्य भरा पारदर्शी द्रव होता है, जबकि काचाभ द्रव्य जो है वो लेंस व रेटिना के मध्य भरा पारदर्शी द्रव होता है। नेत्राभ द्रव जो है वो तो कॉर्निया और लेंस के मध्य में जो पारदर्शी द्रव भरा होता है वो होता है, और काचाभ द्रव जो होता है वो लेंस व रेटिना के मध्य में जो पारदर्शी द्रव भरा होता है वो होता है। दोनों द्रव जो हैं वो नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, और इसके साथ साथ वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है उसमें भी ये सहायक होते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी कि नेत्र जो है उसमें नेत्र की समंजन क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से नेत्र लेंस जो होती है उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि भिन्न भिन्न दूरियों से जो वस्तुएं हैं, जो नेत्र से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित जो वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर स्पष्ट बनाया जा सके, साफ बनाया जा सके। सबसे भीतर वाली परत होती है दृष्टिपटल या रेटिना। सबसे भीतर की जो परत होती है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर दृक या पित्त बिंदु पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर जिस बिंदु पर बनता है उसे दृक या पित्त बिंदु कहते हैं। रेटिना जो होती है उसमें अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं एवं विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। यह विद्युत आवेग जो हैं वो दृक या दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है, भेज दी जाती हैं। तो रेटिना जो होती है उसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनते ही, प्रकाश मिलते ही ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है वो सक्रिय हो जाती हैं और वस्तु के प्रतिबिंब की जो संवेदनाएं जो होती है उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती हैं। और ये विद्युत आवेग जो है ये दृक तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। जिस बिंदु से दृक तंत्रिका नेत्र गोलक से बाहर निकलती है उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो दृक तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका जिस स्थान से नेत्र गोलक से बाहर निकलकर मस्तिष्क तक जाती है उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं।
अंध बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रकाश उग्राही कोशिकाएं नहीं होती है। यहाँ पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बने तो वह हमें दिखाई नहीं देता। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर द्रक या पित्त बिंदु पर जब बनता है तभी हमें साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना जो होती है उसमें मुख्यतः दो प्रकार की प्रकाश उग्राही कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती हैं। पहली होती है शंकु, ये शंकु के आकार की होती है, शंक्वाकार होती है और ये रंगों में विभेदन का कार्य करती है और ये तीव्र प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है। तो शंकु जो होती है वो रंगों में विभेदन करती है, भिन्न भिन्न रंगों जो होते हैं, भिन्न भिन्न रंग जो होते हैं उनकी पहचान करती है, उनमें विभेदन करती हैं। दूसरी प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं शलाका, ये छड़नुमा होती है, शलाकाकार होती हैं और ये जो होती हैं ये अंधेरे और प्रकाश में, अंधेरे और उजाले में विभेदन का कार्य करती है और ये कम प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, कम प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है। रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है और इस उल्टे प्रतिबिंब की संवेदनाएं जो है वो दृक तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क तक लेके जाती है। मस्तिष्क जो होता है वो उस उल्टे प्रतिबिंब की संवेदना को सीधा कर देता है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमें सीधा दिखाई देता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है लेकिन मस्तिष्क में जाकर वो सीधा हो जाता है। अब हम मानव नेत्र की जो संरचना है उसको एक चित्र के माध्यम से भलीभांति समझते हैं। ये मानव नेत्र का चित्र है और इस मानव नेत्र के चित्र को हम अच्छे से समझते हैं। ये मानव नेत्र के जो नेत्र गोलक है उसकी भित्ति है जो कि 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर की जो परत होती है वो होती है श्वेत पटल, उसके भीतर होती है रक्तक पटल और सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो परत होती है दृष्टि पटल। तो ये जो सबसे बाहर की जो परत है ये है श्वेत पटल। ये सबसे बाहर की जो परत है वो श्वेत पटल होती है जो कि सफ़ेद रंग की होती है और सुरक्षात्मक आवरण होती है। ये श्वेत पटल जो है वो नेत्र के अग्रिम सिरे पर, अग्र सिरे पर एक उभरी हुई संरचना बनाती है। ये देखिए, ये हरे रंग की इसमें दिख रही है। तो श्वेत पटल जो होती है वो नेत्र के अग्रिम भाग पर एक उभरी हुई पारदर्शी संरचना बनाती है। इस उभरी हुई पारदर्शी संरचना को स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ये जो होती है पारदर्शी होती है और उभरी हुई संरचना होती है जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं और ये श्वेत पटल जो होती है उसी का भाग होती है। और श्वेत पटल जो होती है उसके नीचे की तरफ जो परत होती है, मध्य की जो परत होती है उसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल जो है इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और रक्तक पटल जो है वो कॉर्निया के पीछे, स्वच्छ मंडल के पीछे एक पेशीय संरचना बनाती है। ये देखिए, ये पेशीय संरचना बनाती है। इसे नेत्र की परितारिका कहते हैं। जो रक्तक पटल जो होती है वो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के पीछे की तरफ एक पेशीय संरचना, गोलाकार पेशीय संरचना बनाती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये देखिए, ये आइरिस या परितारिका कहते हैं। और जो परितारिका जो होती है उसके मध्य में जो छिद्र होता है उसे नेत्र का तारा या पुतली या प्यूपिल कहते हैं। नेत्र का तारा या पुतली या प्यूपिल कहते हैं। तो ये हो गई रक्तक पटल। और रक्तक पटल के नीचे दृष्टि पटल या रेटिना की परत होती है जो कि नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है। ये जो सबसे भीतरी परत जो है ये है रेटिना या दृष्टि पटल। और रेटिना या दृष्टि पटल जो है उसमें जिस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु को कहते हैं पित्त बिंदु या दृक बिंदु।
पित्त बिंदु या द्रक बिंदु। तो रेटिना का वह स्थान जहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वो बनता है और स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पित्त बिंदु या द्रक बिंदु कहते हैं। और जो दृष्टिपटल जो होती है, रेटिना जो होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती है, जिसमें मुख्य होती है शंकु और शलाका। मुख्य जो कोशिकाएं होती है प्रकाश उग्राही वो होती है शंकु और शलाका। ये शंकु और शलाका कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती है। शंकु जो होती है वो रंगों में विभेदन का कार्य करती है। शलाका जो होती है वो अंधेरे और उजाले में विभेदन का कार्य करती है। फिर दृष्टिपटल जो होती है उससे एक तंत्रिका निकलती है जिसको दृष्टि तंत्रिका या दृक तंत्रिका कहते हैं। ये देखिए यहाँ से नेत्र गोलक से बाहर ये दृक तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका निकल रही है और ये कहाँ जा रही है? मस्तिष्क तक जा रही है, मस्तिष्क तक जा रही है। तो वह स्थान जहाँ से दृक तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका जो होती है वो नेत्र गोलक जो है उससे बाहर की ओर निकलती है, उस स्थान को कहते हैं अंध बिंदु। उस स्थान को क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। तो ये जो स्थान है ये अंध बिंदु है। अब जो नेत्र की जो परितारिका जो होती है उसके पीछे की तरफ एक पारदर्शी लचीला लेंस जो है वो पाया जाता है। इसे क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिनेत्रक लेंस कहते हैं, जो कि नेत्र का लेंस होता है। और ये अभिनेत्रक लेंस जो है वो आइरिस के पीछे जो है वो स्थित होता है, परितारिका के पीछे की तरफ स्थित होता है। और ये जो है ये पक्षमाभी पेशियों की सहायता से नेत्र की दीवार से जुड़ा रहता है। ये जो लाल रंग की जो दिख रही है ये पक्षमाभी पेशियां हैं और पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियों की सहायता से जो नेत्र लेंस जो होता है वो नेत्र की भित्ति या दीवार से जुड़ा रहता है। और ये पक्षमाभी पेशियां जो होती है वो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है उसके प्रति भी सहायक होती है, उससे भी संबंधित होती है। यानी कि ये नेत्र की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने में भी सहायक होती है। तो ये जो लाल रंग की जो ये संरचनाएं दिख रही हैं ये तो होती है पक्षमाभी पेशियां। और पक्षमाभी पेशियों के आगे की तरफ ये जो गहरे काले रंग की ये जो संरचना दिख रही है ये जो संरचना जो है ये होती है नेत्र की परितारिका या आइरिस। ये देखिए ये है नेत्र की परितारिका या आइरिस। अब जो नेत्र जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है उसमें दो प्रकार का द्रव जो है वो भरा रहता है। पहला द्रव जो होता है वो होता है लेंस और कॉर्निया के मध्य में, इसे जल द्रव कहते हैं या नेत्राभ द्रव कहते हैं। और दूसरा द्रव जो होता है वो होता है लेंस और रेटिना के बीच में, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। तो नेत्र गोलक जो होता है उसमें दो प्रकार का द्रव पदार्थ भरा रहता है। पहला द्रव पदार्थ जो होता है वो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है, जिसे जल द्रव या नेत्राभ द्रव कहते हैं। और दूसरा द्रव जो होता है वो नेत्र लेंस और रेटिना या दृष्टिपटल के मध्य में भरा रहता है, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव जो हैं ये क्या करते हैं? ये दोनों द्रव जो हैं ये नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है दृष्टिपटल पर उसमें भी सहायक होते हैं। और ये जो अभिनेत्रक लेंस जो है या क्रिस्टलीय लेंस जो है ये मुख्य अंग है नेत्र की संरचना का। और ये क्या करता है? ये अपवर्तन की क्रिया के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना पर बनाने का कार्य करता है। अब ये बाहर की तरफ ये आपको पेशीय संरचना दिख रही है, ये होती है बाह्य पेशियां, जो कि 6 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 6 जोड़ी।
तो 6 जोड़ी पेशियाँ होती है और ये 6 जोड़ी पेशियाँ क्या करती हैं? नेत्र गोलक की गति को नियंत्रित करती है। नेत्र कोटर में जो नेत्र गोलक दाएं बाएं ऊपर नीचे जो गति करता है, घुमावदार गति करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य ये 6 जोड़ी पेशियाँ करती हैं। अब देखिए कि जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश जो होता है वो नेत्र में किस प्रकार प्रवेश करता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो जब हमारा नेत्र कोई वस्तु देखता है तो उस वस्तु से प्रकाश जो है वो हमारे नेत्र की तरफ आता है। नेत्र की तरफ आकर ये कॉर्निया में प्रवेश करता है और कॉर्निया से ये आगे नेत्र के तारे या पुतली से होता हुआ जो नेत्र लेंस जो है उसमें प्रवेश करता है। अब नेत्र लेंस क्या करता है? अपवर्तन करता है और अपवर्तन करके अपवर्तन की क्रिया के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर पित्त बिंदु या द्रक बिंदु पर बनाता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो नेत्र लेंस की सहायता से बनता है और जो प्रकाश जो होता है वो नेत्र में पहले कॉर्निया में और कॉर्निया से फिर नेत्र के तारा या पुतली में और नेत्र के तारा या पुतली से होते हुए ये नेत्र लेंस में और फिर अपवर्तन के द्वारा जो प्रकाश जो है वो रेटिना तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो नेत्र जो होता है उसमें वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है। और तो इस प्रकार से हमने जो नेत्र जो होती है उसकी जो आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।